Hello student. Next application of potentiometer is to find the internal resistance small r of a cell. Internal resistance टॉपिक हमने 11th में स्टडी किया है. ओके, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, सेल के साथ जो रेजिस्टेंस होता है इंटरनली, जो उसको अपोज करता है, दैट रेजिस्टेंस इज नथिंग बट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दैट सेल. तो वो अब हमें फाइंड आउट करना है यूजिंग पोटेंशियोमीटर. तो जनरल हमारा पोटेंशियोमीटर का सेटअप कैसे होता है? द एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर दिस मेथड कंसिस्ट ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर ए बी connected in a series with the cell of EMF E, the key K1 and rheostat. टर्मिनल A at higher potential and टर्मिनल B at lower potential. ये जनरल हमारा सारे एक्सपेरिमेंट में ये सेटअप कॉमन है. ये सेटअप कॉमन है. क्या होता है? पोटेंशियोमीटर वायर होता है, उसको सेल लगा होता है, की लगा होता है और रेओस्टेट, ये तीनों भी सीरीज़ में होते हैं. एंड ए पॉइंट पॉजिटिव को कनेक्ट होता है और बी पॉइंट नेगेटिव को कनेक्ट होता है. ये हर बार हमने स्टडी किया है. देख लेते हैं डायग्राम. सो ये रहा हमारा डायग्राम. ए बी पोटेंशियोमीटर वायर. एक पोटेंशियोमीटर वायर को क्या कनेक्टेड है? सेल, की एंड रेओस्टेट सीरीज में कनेक्टेड है. ए पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्टेड है, मीन्स हायर पोटेंशियल पे है कंपेयर टू बी. अब नेक्स्ट जो सेटअप है, ए पॉइंट को हमने किया है अ सेल ऑफ EMF E1, अ सेल ऑफ EMF E1 हुज इंटरनल रेजिस्टेंस R इज टू बी डिटरमाइन. ओके, अब हमने पॉइंट ए को, पोटेंशियोमीटर के पॉइंट ए को क्या लगाया है? सेल E1 हुज इंटरनल रेजिस्टेंस R small r is to be determined is connected to potentiometer wire through a galvanometer and jockey. So ए पॉइंट को हमने EMF सोर्स E1 सेल लगाया जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है और उसके बाद उसको गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर का अनदर टर्मिनल जॉकी को कनेक्टेड है. देन अ रेजिस्टेंस बॉक्स R कनेक्टेड अक्रॉस सेल E1 थ्रू की K2. तो हमने एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया है R पैरेलल टू द E1, पैरेलल टू CL E1, और रेजिस्टेंस के बॉक्स अलॉन्ग हमने एक की सीरीज़ में लगाया है. तो ये समझ में आ गया. ये हमारा एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल सेटअप है. तो ए पॉइंट पे हमने क्या लगाया है? सेल E1 से हमने गैल्वेनोमीटर से जॉकी, और इस E1 को हमने पैरेलल में क्या लगाया है? की K2 एंड रेजिस्टेंस बॉक्स R. अब इसका वर्किंग कैसे होगा देख लो. सिमिलर वर्किंग है जो हमने पिछली बार स्टडी किया है. सारी प्रोसीजर सेम है लेकिन थोड़ा चेंजेस है. हर एक एक्सपेरिमेंट में क्या है? थोड़ा चेंजेस. वो थोड़े चेंजेस हमें याद रखने हैं. अगर थोड़े चेंजेस हम इस एक्सपेरिमेंट में क्या चेंज हो रहा है, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या चेंज हो रहा है, अगर वो हम याद रखेंगे तो ये पोटेंशियोमीटर का कंसेप्ट स्टडी करना बहुत ही ईजी है और बहुत इंटरेस्टिंग है. देखो अब हम क्या करेंगे? K1 को पहले क्लोज कर देंगे तो इसमें सर्किट में से करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा. देन हम K2 को ओपन रखेंगे. K2 को क्या रखेंगे? ओपन रखेंगे. मीन्स यहाँ से करंट फ्लो नहीं करेगा. फ्लो कहाँ से करेगा? P to Q करंट फ्लो करेगा. मीन्स E1 से करंट फ्लो करेगा. अगर मैंने K1 को क्लोज किया और K2 को ओपन रखा तो अब हमारे सर्किट में क्या क्या है? नाउ सर्किट कंसिस्ट ऑफ द सेल E1 एंड पोटेंशियोमीटर वायर, देन गैल्वेनोमीटर एंड जॉकी. ये सारे हमारे सर्किट में आ जाएंगे. ये पूरा पोटेंशियोमीटर वायर, देन यहाँ से ये सेल, गैल्वेनोमीटर और जॉकी, ये सारा हमारा क्या हो जाएगा? सर्किट में हो जाएगा. अब हमें क्या फाइंड करना है? नेक्स्ट प्रोसीजर आपको पता है क्या फाइंड करना है? नल पॉइंट. अब हमें क्या करना है? नल पॉइंट. तो इस सेल का जितना EMF होगा या पोटेंशियल होगा उतना पोटेंशियल वायर पे कहाँ है वो हमें देखना है. वो पॉइंट हमें फाइंड करना है. तो जॉकी से हम क्या करेंगे? टैपिंग करेंगे. जिस पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो जाएगा, सपोज ये पॉइंट है, उसका लेंथ ए पॉइंट से, ये हमारा नल पॉइंट है, यहाँ तक का लेंथ हम मेजर कर लेंगे क्योंकि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कितना आया है? 0. मीन्स करंट यहाँ से फ्लो नहीं कर रहा है. मीन्स यहाँ का पोटेंशियल क्या हो गया? सेम हो गया. इस सेल का पोटेंशियल और इस वायर का पोटेंशियल सेम हो गया, इसलिए करंट फ्लो नहीं कर रहा है. तो अब ये लेंथ हम मेजर करेंगे. सपोज दिस लेंथ इज़ L1. वो लेंथ क्या है? L1 है. देन ये L1 लेंथ किसको करस्पॉन्डिंग है? करस्पॉन्ड्स करती है E1 को. L1 लेंथ किसको करस्पॉन्ड्स करती है? E1 को. देयरफॉर E1 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1 और E1 इज इक्वल टू KL1. ये हमने प्रिंसिपल में स्टडी किया है पोटेंशियोमीटर के. ओके, ये थ्योरेटिकल में देख लेते हैं क्या लिखा है हमने.
एक्सपेरिमेंटल सेटअप समझ में आ गया। देखो K1 क्लोज K2 ओपन, सर्किट now consist of cell E1 and potentiometer wire. The null point is then obtained. फिर हमने null point find out किया. Let L1 be the length of potentiometer wire between null point and point A. L1 हमारा length है, A2 null point. This length correspond to EMF E1. ये लेंथ किसको करस्पॉन्ड करती है? E1. Therefore E1 is equal to K L1. ये हमारा फर्स्ट फार्मूला। अब नेक्स्ट प्रोसीजर हम फॉलो करते हैं नेक्स्ट स्टेप में। नाउ क्लोज की K1 एंड K2। अब देखो दोनों की हम क्लोज कर रहे हैं, K1 एंड K2, इसको भी क्लोज किया, इसको भी क्लोज किया। तो अब सर्किट में क्या आ रहा है? सर्किट में आ रहा है सेल E1, देन पोटेंशियोमीटर, देन सेल E1, रेजिस्टेंस बॉक्स, गैल्वेनोमीटर, जॉकी, सारे कंपोनेंट अब हमारे सर्किट में आ रहे हैं, सारे कंपोनेंट। ये पूरा पोटेंशियोमीटर और ये एक सर्किट PQRS, ये भी पूरा सर्किट अब हम कनेक्ट हो गया गैल्वेनोमीटर और जॉकी। अब क्या करेंगे हम? रेजिस्टेंस बॉक्स से एक सुटेबल वैल्यू हम निकालेंगे, एंड देन वंस अगेन हम नल पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। देखो यहाँ E1 से करंट फ्लो कर रहा है, इसलिए यहाँ एक वोल्टेज डेवलप हो जाएगा। अब E1 मैक्सिमम वोल्टेज नहीं रहेगा, E1 नहीं रहेगा, अब यहाँ वोल्टेज आ जाएगा V, क्योंकि करंट R से फ्लो कर रहा है। अगर करंट R से फ्लो करेगा तो करंट को अपोज करेगा और वहाँ वोल्टेज होगा। ओके, तो अब यहाँ जो पोटेंशियल होगा वो E1 से कुछ अलग होगा, उसको हम V कहते हैं। क्या कहते हैं? V। अब वापस हम टैपिंग करना स्टार्ट कर देंगे तो एक नल पॉइंट मिलेगा। दिस नल पॉइंट इज करस्पॉन्ड टू, और दिस, अब हम लेंथ मेजर करेंगे इस नल पॉइंट तक का, A2 नल पॉइंट, उस लेंथ को हम कहेंगे L2। दैट L2 करस्पॉन्ड्स टू वोल्टेज V। वो L2 किसको करस्पॉन्ड करता है? वोल्टेज V। तो जो भी इस सर्किट का वोल्टेज होगा, उस वोल्टेज को ये L2 लेंथ करस्पॉन्ड करता है। ये समझ में आ गया? तो अब ये हम थ्योरेटिकल देख लेते हैं। Now both the keys K1 and K2 close so that the circuit consists of cell E, E1, resistance box R, potentiometer wire, galvanometer and jockey. Some resistance R is selected from the resistance box. resistance box से कुछ हमने resistance निकाल दिया, मीन्स रेजिस्टेंस हमने सिलेक्ट कर लिया कि 50 ohms 2 ohms जो भी हमें लगता है वो। एंड द नल पॉइंट इज ऑब्टेन, जॉकी से टैपिंग करके हमने नल पॉइंट फाइंड आउट कर दिया। द लेंथ ऑफ वायर L2 बिटवीन द नल पॉइंट एंड A, जो भी हमें लेंथ मिला A पॉइंट से नल पॉइंट, वो क्या है? L2। अब L2, दिस L2 करस्पॉन्ड टू वोल्टेज बिटवीन नल पॉइंट एंड A। तो ये जो सर्किट का वोल्टेज होगा या जो वायर का वोल्टेज होगा वही वोल्टेज L2 का होगा। देयरफॉर V इज इक्वल टू K L2। हमारा पहला इक्वेशन क्या था? E1 इज इक्वल टू K L1 एंड यहाँ V इज इक्वल टू K L2। दोनों को डिवाइड कर दो। अब नाउ डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2, E1 बाई V, E1 का वैल्यू K L1 डिवाइडेड बाई K L2, डिवाइड कर लिया, K कट तो L1 अपॉन L2। नाउ कंसिडर अ लूप PQST अगर हम कंसिडर करते हैं, कंसिडर लूप PQST जो भी हमारा सर्किट था, तो उसके लिए 11th में हमने स्टडी किया है EMF क्या होता है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जो भी वोल्टेज मिलता है प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस से जो भी वोल्टेज मिलता है, अगर हम दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलता है? EMF। एंड ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू IR। अब देखो सिर्फ इस सर्किट पे कॉन्सेंट्रेट करो, PQST। तो अब यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है पॉजिटिव टू निगेटिव। तो अब देखो यहाँ से करंट फ्लो करेगा, मीन्स यहाँ वोल्टेज डेवलप होगा, वो क्या होगा? करंट इनटू रेजिस्टेंस, V इज इक्वल टू IR। और देन यहाँ भी होगा वोल्टेज डेवलप होगा, दैट इज I इंटू स्मॉल r। तो ये दोनों वोल्टेज इज नथिंग बट अ EMF ऑफ सोर्स, ये हमने स्टडी किया था। तो E1 इज इक्वल टू I कैपिटल R प्लस I स्मॉल r, और इस रेजिस्टेंस का वोल्टेज क्या होगा? V इज इक्वल टू IR। तो ये हमें पता चल गया, V इज इक्वल टू IR। तो ये दो इक्वेशन हमें पता है, 11th स्टैंडर्ड में हमने स्टडी किए हैं। तो अब इन दोनों को इक्वेशन को इसमें पुट करना है। E1 इज इक्वल टू I कॉमन R प्लस
स्मॉल आर डिवाइडेड बाय वी इज इक्वल टू आई आर। अब आई कट हो जाएगा तो बचेगा क्या, आर प्लस आर इज इक्वल टू आर प्लस स्मॉल आर डिवाइडेड बाय आर, और E1 डिवाइडेड बाई V का वैल्यू क्या है, L1 प्लस L1 डिवाइडेड बाय L2, तो यहाँ क्या आएगा L1 डिवाइडेड बाय L2। सो R प्लस स्मॉल r डिवाइडेड बाय R इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाय L2। अब R सेपरेट दे दो, R डिवाइडेड बाय R प्लस स्मॉल r डिवाइडेड बाय कैपिटल R, तो R कट हो जाएगा तो 1 प्लस स्मॉल r डिवाइडेड बाय R इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाय L2। यहाँ तक समझ में आ गया। अब 1 को यहाँ लेके जाओ तो माइनस हो जाएगा, इस पॉजिटिव 1 को इस तरफ लेके आओ तो माइनस हो जाएगा, ये पॉजिटिव 1 यहाँ लेके आएगा तो माइनस हो गया। सो आर स्मॉल आर अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाय L2 माइनस 1। अब ये कैपिटल R को इस तरफ लेके आओ, डिवाइड में है तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो स्मॉल r इज इक्वल टू R L1 डिवाइडेड बाय L2 माइनस 1। ये हमारा क्या है, स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इस फॉर्मूला से हम इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। इजी है मेथड, सेम मेथड है, सिर्फ E1 के L1 और V इज इक्वल टू के L2 याद रखना है, दोनों को डिवाइड करना है और दोनों EMF के डेफिनेशन से हमें इक्वेशन लिखना है और वोल्टेज का डेफिनेशन लिखना है, देन उसको पुट करके इक्वेशन सॉल्व करना है, तो हमें R का वैल्यू मिल जाता है। समझ में आ गया, इतना इजी है एक्सपेरिमेंट है। सारे एक्सपेरिमेंट का प्रोसीजर नियर अबाउट सेम है। नल पॉइंट फाइंड करना है, देन EMF इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ और वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इतना ही हमें पुट करना है और दोनों को डिवाइड करते रहना है, हर बार यही प्रोसीजर फॉलो होता है। ओके, तो ये प्रॉब्लम, ये भी एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया, ईजी है। तो अब पोटेंशियोमीटर में से ये भी एक्सपेरिमेंट IMP है, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो यहाँ हम स्टॉप करते हैं। ओके, थैंक यू।